गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रवास का अर्थ और उसकी परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं प्रवास होता क्या है। तो किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय द्वारा देशांतरण या भौगोलिक एवं स्थान संबंधी आवागमन को प्रवास या प्रवसन कहा जाता है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की जो प्रक्रिया है उसको प्रवसन कहा जाता है। मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। ये हम देख रहे हैं कि मानव जो है प्राचीन काल से ही गतिशील है, चाहे वो शिकार करने के लिए हो या पशुचारण के लिए हो या अपने जो भी मतलब खाद्य सामग्री है उसको एकत्रित करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है। तो मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से ही गतिशील रहा है, इसलिए मनुष्य एक गतिशील प्राणी है। अब उसकी गतिशीलता के कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं और आर्थिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारकों की बात करें अपने, तो प्राकृतिक कारकों में ये होगा कि मानव समुदाय जो है वो उन स्थानों पर जाकर रहना पसंद करेगा जहाँ पर वहाँ की जलवायु उनके अनुकूल हो। इसके अलावा मतलब वहाँ पर प्राकृतिक जो भी आपदा है वहाँ से वो अपने को वहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वहाँ पे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी इनका जो है वो प्रभाव कम हो। इसके साथ में दूसरे जो फैक्टर हैं वो आर्थिक कारक हो सकते हैं। आर्थिक कारकों की बात करें तो इनमें ये आएगा कि मतलब जो मनुष्य है वो उन स्थानों पर जाकर रहना पसंद करेगा जहाँ पर उसको अपनी मतलब जीवन यापन के लिए आर्थिक कार्य मिले, जिससे उनको अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो, है ना। वहाँ पर उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो वहाँ पर वो ज़्यादा रहना पसंद करेगा। राजनीतिक कारणों में ये है कि जहाँ पर उनको शांति हो, सुरक्षा हो, दंगे फसाद से वो का डर ना हो, तो ऐसे स्थानों पर वो रहना पसंद करते हैं। तो मैं मुख्यतः प्रवास का मतलब यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जो है वो ही प्रवास कहलाता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी तल पर मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में एक ही स्थान पर नहीं रहा है। आदिकाल से आज तक उसकी गतिशीलता बनी हुई है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि प्राचीन काल में उसकी गतिशीलता का माध्यम अलग था, कारण अलग था, और अभी जो है वो उसका माध्यम अलग हो चुका है। पहले जैसे मान लो वो आखेट करने के लिए गतिशील होता था, आज जो है वो रोजगार पाने के लिए गतिशील होता है। पहले के टाइम में वो भोजन का एकत्रीकरण करने के लिए जंगलों में भटकता था, जबकि आज जो है वो अच्छी सुविधाएं लेने के लिए वो दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे अच्छी हाई लेवल के एजुकेशन के लिए जाता है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाता है। इस हिसाब से लोग थोड़ा सा उनका जो है वो और माध्यम चेंज जो है, पहले वो पैदल जाते थे या फिर पशुओं पर जाते थे, आजकल जो है वो यातायात के अलग अलग साधनों पर जाते हैं। जीव जगत की इस गतिशीलता से प्रभावित होकर फ्रेडरिक रेटजेल ने भूगोल को गतिशीलता का विज्ञान कहा है। मतलब जो मानव भूगोल के जो जन्मदाता थे रेटजेल, उन्होंने ये कहा है कि भूगोल जो है वो केवल स्थिर विज्ञान नहीं है बल्कि ये गतिशीलता का विज्ञान है। भूगोल में भूतल पर स्थित मानव की गतिविधियों का, उनकी गतिशीलताओं का जो है वो अध्ययन किया जाता है। मनुष्य तथा पारस्परिक संबंधों का इतिहास प्राचीन है, लेकिन इन संबंधों को नवीन रूप देने के लिए भूतल पर जो है वो स्थान सीमित है। इससे रेडजेल ने ये निष्कर्ष निकाला कि भूतल के सहजगम्य भागों की ओर मनुष्य बार बार जाता रहा है, वहाँ के जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों को प्रभावित करता रहता है। मतलब रेडजेल ने ये कहा जहाँ पर जाना बिल्कुल मतलब सहज हो, वहाँ पे मनुष्य बार बार जाता है। वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के जैविक तत्वों को वो प्रभावित करता रहता है। प्रवसन जो है वो एक भौगोलिक घटना है जो प्रत्येक युग में मानव की एक आवश्यकता रही है। जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान पादपों तथा जंतुओं के विचरण का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मानव भूगोल क्या करता है, लोगों के स्थानांतरण का अध्ययन करता है। जैसे मान लो वनस्पति में ये अध्ययन किया जाता है कि ये पादप यहाँ से कैसे आया, है ना। उसी प्रकार जंतुओं में उनके जंतुओं का विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल में भी मानव के प्रवसन का, मानव के स्थानांतरण का जो है वो अध्ययन किया जाता है।
ये गतियाँ मनुष्य के द्वारा जीवन यापन के लिए कठिन परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य अच्छे समझे जाने वाले क्षेत्रों में जाने की मानवीय प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती है। यानी इससे तात्पर्य क्या है कि ये मतलब जो प्रवचन जो है वो क्या है, मेनली क्या है कि इसका जो मेन है वो यही है कि ये मनुष्य को उन स्थानों को जहाँ पर वो उनकी मतलब ना तो क्लाइमेट उनके अनुकूल है, ना वहाँ पर कोई आर्थिक कारक ऐसे है जो उनके अनुकूल है, या राजनीतिक कारक भी अनुकूल नहीं है, तो वो ऐसे स्थानों को छोड़कर ऐसे सुगम और अच्छे स्थानों पर जाने का प्रयत्न करेंगे जहाँ पर उनकी प्राकृतिक कारक उनके फेवर में हो, आर्थिक कारक उनके फेवर में हो और राजनीतिक कारक उनके फेवर में हो, और वहाँ पर वो अच्छे से अच्छा जो है अपना सर्वाइव कर सके, अच्छा से अच्छा अपना जीवन यापन कर सके। तो मेन जो है वो प्रवचन का यही है कि अच्छे कारकों की तरफ आते हैं। मतलब इसमें प्रवचन में दो फैक्टर्स होते हैं, एक पुश फैक्टर होते हैं, एक होते हैं पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर तो ये होता है जैसे मान लो वहाँ की जलवायु अनुकूल ना हो, प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, आर्थिक कारक ना हो, अच्छी नहीं राजनीतिक कारक, वहाँ पे मतलब दंगे फसाद होते रहते हो, तो ये ऐसे कारक जो होते हैं पुश होते हैं, जो उनको धकेलते हैं, यानी उस स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनको पुश करते हैं। ठीक है। पुल फैक्टर वो होते हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं उन स्थानों पर जाने के लिए, जैसे वहाँ की अच्छी वहाँ पर रोजगार हो सकता है, अच्छी वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी हो सकती है, अच्छा वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है ना। वहाँ पे बिल्कुल राजनीतिक फैक्टर जो है वो भी बिल्कुल मतलब कोई दंगा फसाद ना हो रहा हो, सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर भी सही हो, तो ये जो पुल फैक्टर होते हैं वो उनको अपने स्थान पर आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं उनको कि यहाँ पर आकर आप रहो। तो ये मेन जो है वो फैक्टर्स हैं। अब आगे देखते हैं अपने प्रवचन की परिभाषा। तो परिभाषा जो थी वो बोग महोदय ने दी थी। उनके अनुसार ये था कि एक मानव समुदाय या समूह अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। यानी बोग महोदय ने केवल उसी को माइग्रेशन में इंक्लूड किया है जो मतलब एक स्थान पर पूरी फैमिली वो है ना, वो एक स्थान से जाकर किसी दूसरे स्थान पर परमानेंटली निवास करती है, उसी को इन्होंने माइग्रेशन में इंक्लूड किया है। इन्होंने इनको माइग्रेशन में नहीं कहा कि गांव से जो लोग हैं वो सुबह जाता है और मतलब शहर में जाता है मजदूरी के लिए, सुबह जाता है और शाम को वापस आ जाता है। तो इस इन ऐसे लोगों को इन्होंने माइग्रेशन में इंक्लूड नहीं किया है। इन्होंने केवल उन्हीं को किया है कि जो जाकर के वहाँ पर जो है वो परमानेंटली या मतलब स्थायी रूप से वहाँ पर रहना या बसने लग गए हैं, उन्हीं को इन्होंने प्रवास कहा है। तो बोग महोदय ने क्या कहा कि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के पूर्णतया आवासीय एवं सामाजिक परिवर्तन को ही प्रवचन में शामिल किया गया है। उन्होंने स्थानीय या लोकल जो आवागमन है, जो डेली मतलब कमाई के लिए, मजदूरी के लिए, या जैसे मान लो कई बच्चे पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, सुबह जाते हैं कॉलेज में शहरों में, फिर शाम को वापस आ जाते हैं, या कहीं मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उनको जो है स्थानीय या लोकल जो भी आवागमन है उनको उन्होंने प्रवचन में नहीं माना है। फिर आता है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकारों में उन्होंने दो बात में कही है, एक है उत्प्रवास। उत्प्रवास में क्या होता है, एक है आप्रवास। तो उत्प्रवास में क्या होता है कि ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य जो है दूसरे स्थान को जाता है। मान लो ये एक स्थान है, ठीक है, यहाँ से मनुष्य इस स्थान में जाता है, तो ये वाला स्थान जो है वो उत्प्रवास हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, जनसंख्या की भी कमी होगी, मतलब यहाँ से स्थान इस स्थान से चले गए, यानी जिस स्थान विशेष को छोड़कर कोई व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय दूसरे स्थान की ओर प्रवासन कर जाता है तो उस स्थान विशेष में उनको क्या कहा जाता है, उत्प्रवासी कहा जाता है। यानी यहाँ से चला गया तो यहाँ के लिए उत्प्रवासी हो गया, यहाँ पे आया है तो इसके लिए ये आप्रवास हो गया। ठीक है। तो जिस स्थान मतलब इसमें क्या कहेंगे, तो ये लोग क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं। और इसमें जैसे मान लो यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी जो है वो गमन हुआ है। या और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे इंडिया से अपने परिवार से लोगों का श्रीलंका जाना, अफ्रीका जाना, एशिया जाना, तो जाकर बस जाना, तो ये लोग क्या हुए, भारत से जो आए हैं तो वो भारत में क्या कहलाए, उत्प्रवासी कहलाए। ठीक है। मतलब जहाँ से लोग जाते हैं यानी आउट होते हैं वहाँ पर क्या कहलाते हैं, वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। फिर दूसरा होता है आप्रवास। तो आप्रवास क्या होता है, जहाँ पर लोग किसी दूसरे स्थान से आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये स्थान है
है ना। जैसे ये स्थान है, यहाँ पर आकर लोग रहना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो आए हैं वो कहलाते हैं आप्रवास। उत्प्रवास वाले जो एरिया है, मान लो यहाँ से ये गया है तो ये कहलाए उत्प्रवास। तो उत्प्रवास में जनसंख्या में कमी होगी, जबकि आप्रवास में जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। तो ये है कि आगमन की प्रक्रिया के द्वारा बाहरी स्थानों से किसी भी प्रदेश या स्थान के अंदर आकर मानव रहने लग जाता है तो वो आप्रवास कहलाता है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी स्थान या भौगोलिक प्रदेश से लोग स्थानांतरित होकर जिस स्थान विशेष में जाकर के बस जाते हैं, उस स्थान विशेष में ये लोग क्या कहलाते हैं, आप्रवासी कहलाते हैं। जैसे यूरोपीय महाद्वीप के लोग अमेरिका, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए हैं, तो इन देशों में इनको क्या कहा जाता है, आप्रवासी कहा जाता है। किसी स्थान से दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले उत्प्रवासी तथा अन्य क्षेत्रों से स्थान विशेष में आने वाले आप्रवासी कहलाते हैं। मतलब उत्प्रवासी में जो होते हैं वो जाते हैं, आउटसाइड होते हैं, और इन आप्रवास में क्या होते हैं, इन होते हैं, यानी वो अंदर आते हैं। तो आप्रवास में जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, जबकि उत्प्रवास में जो है वो जनसंख्या में कमी होती है। फिर आगे देखते हैं मानव प्रवास के पक्ष। मानव प्रवास के कई पक्ष हैं। मतलब मानव प्रवास का जो अध्ययन है वो अलग अलग पक्षों को लेकर किया जाता है। तो जिससे प्रवसन का क्षेत्र, अवधि एवं प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, प्रजाति आदि प्रमुख है। प्रत्येक जनसंख्या प्रवास जो होते हैं उसके ये 5 पक्ष होते हैं, जिनके दृष्टिकोण के आधार पर ही प्रवास पर विचार किया जाता है। सबसे पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष, चौथा संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। सबसे पहले देखते हैं देश पक्ष। तो देश पक्ष जो है उसमें यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या जो है वो 21 प्रदेश या क्षेत्र से कहाँ को प्रवास करती है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास है या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है या अंतर्राज्यीय प्रवास है या स्थानीय प्रवास है। देश पक्ष में मतलब क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है कि माइग्रेशन का प्रकार क्या है। मतलब अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे में आए हैं, या अंतर्राष्ट्रीय है या स्थानीय है, किस प्रकार का प्रवास है। देश पक्ष में इस एस्पेक्ट्स में ये देखा जाता है। दूसरा जो है वो काल पक्ष है। काल पक्ष यानी नाम से पता चल रहा है टाइम देखा जाता है कि जो माइग्रेशन है वो किस प्रकार का है। मतलब लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, या मतलब लोकल है, सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, तो किस प्रकार का माइग्रेशन है। इस एस्पेक्ट्स में इसकी स्टडी की जाती है कि माइग्रेशन कैसा है ना, दीर्घकालिक है या लघुकालिक है या सामयिक है। फिर है कारण पक्ष। इस एस्पेक्ट्स में ये अध्ययन किया जाता है कि जो माइग्रेशन हुआ है उसका फैक्टर क्या था, कि वो फिजिकल फैक्टर के कारण हुआ था, कि फिजिकल फैक्टर वहाँ पर उनके अनुकूल नहीं थे इसलिए उन्होंने माइग्रेट किया, या वो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं थे काम के वहाँ पे, या फिर कल्चरल नहीं थे या पॉलिटिकल नहीं थे। किस इश्यू के कारण उन्होंने उस स्थान के लोगों को जो है वो वहाँ के लिए पुश किया, दूसरे स्थानों के लिए, दूसरे स्थान पर माइग्रेट करने के लिए पुश किया। तो इसमें उनके फैक्टर्स जो है उनकी स्टडी की जाती है। फोर्थ जो है वो संख्या पक्ष। इसमें ये देखा जाता है कि मतलब है ना कितनी संख्या में उन्होंने किया है, कि प्रवास के इस बात का विचार किया जाता है किस देश से बाहर जाने वाले प्रवासित यानी उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनसंख्या की संख्या कितनी है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि मतलब माइग्रेट ज़्यादा हुए हैं या आए ज़्यादा हैं, है ना। तो माइग्रेट ज़्यादा हुए हैं तो वो फिर उस हिसाब से स्टडी की जाती है, भाई इसका रीज़न क्या है, इतना किस वजह से हो रहे हैं, तो उनको अपने को समस्याओं को समाधान करना चाहिए। और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर ये कि भाई किस वजह से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनकी स्टडी की जाती है। स्थिरता पक्ष में ये है कि वो स्थायी हैं या कुछ टाइम के लिए आते हैं, मतलब जैसे 5 साल के लिए आए फिर वो अपने स्थान पे चले जाते हैं, या फिर वो परमानेंटली आ गए। तो इसमें में ऐसे प्रवास जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाती है, जैसे अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका आदि में यूरोपीय लोग स्थायी प्रकार से जो बस गए। तो ये है अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, इनके आधार पर जो है वो माइग्रेशन का अध्ययन किया जाता है, जैसे देश के आधार पर, कारण के आधार पर, काल के आधार पर, संख्या के आधार पर, स्थिरता के आधार पर। तो मुख्यतः हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव समुदाय का जाकर वहाँ पर रहना और बसना जो है वो ही प्रवास है। प्रवास में पुश फैक्टर पुल फैक्टर 2 होते हैं। पुश फैक्टर
उनको जो है वो वहाँ से उस क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र विशेष में जाने के लिए धकेलते हैं, जबकि पुल फैक्टर जो होते हैं वो किसी दूसरे क्षेत्र विशेष से उस क्षेत्र विशेष में उनको आने के लिए आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उत्प्रवास में क्या होता है कि वो किसी स्थान विशेष को छोड़कर दूसरे में जाते हैं, तो जहाँ से वो छोड़कर गए हैं वहाँ पर उनको उत्प्रवासी कहा जाता है, और जिस स्थान पर वो जाकर रहे गए हैं वहाँ पर उनको आप्रवासी कहा जाता है। तो ये मुख्यतः जो है वो प्रवास है। आज के इस वीडियो में हमने प्रवास की परिभाषा, प्रवास के एस्पेक्ट्स और प्रवास के जो दो फॉर्म थे उत्प्रवास, आप्रवास, उनके बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। थैंक यू।